पता है, हमारी जिंदगी की क्वालिटी कैसी होगी ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे मन की हालत कैसी है। अगर मन में उथल-पुथल है तो जिंदगी बोझ लगने लगती है, और अगर वही मन शांत है तो जिंदगी एक तोहफे जैसी लगती है। तो चलिए आज गौतम बुद्ध के दिखाए रास्ते पर चलकर मन की शांति के इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। बुद्ध ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी कि हमारा मन ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। मतलब हमारी पूरी दुनिया हमारे विचारों से ही तो बनती है ना। हम जो भी दिन भर अपने मन में दोहराते हैं, हमारी जिंदगी उसी का आईना बन जाती है। सोचिए, ये सिर्फ मन की ही तो बात है जो दो अलग अलग दुनिया बना देती है। एक तरफ है अशांत मन, जहां सब कुछ भारी लगता है, जिंदगी एक बोझ की तरह, और दूसरी तरफ है शांत मन, जहां वही जिंदगी एक आशीर्वाद, एक वरदान बन जाती है। हमारी आज की पूरी कोशिश इसी बदलाव को समझने की है। तो सवाल ये है कि शांति की तरफ पहला कदम क्या है? बुद्ध के अनुसार इसका पहला दरवाजा है ध्यान। और ये कोई मुश्किल पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि मन की शांति तक पहुंचने का सबसे सीधा और सबसे असरदार रास्ता है। ध्यान का असली मतलब अपने विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं, बल्कि उन्हें बस देखना है, एक साक्षी की तरह। जैसे हम सड़क पर गाड़ियों को आते जाते देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को देखना। जब हम अपने मन को देखना सीख जाते हैं तो यकीन मानिए हम दुनिया को भी एक नई तरह की साफ नजरों से देखने लगते हैं। और इसकी शुरुआत करना बहुत ही आसान है। बस हर दिन 10 से 20 मिनट शांति से बैठें, अपनी आती जाती सांस पर ध्यान लगाएं और जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने जाने दें। उन पर कोई लेबल ना लगाएं, उन्हें जज ना करें। ये छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे मन को शांत कर देता है। अच्छा, शांति का अगला सूत्र है वर्तमान में जीना, प्रेजेंट मोमेंट में। यही वो ताकत है जो हमें अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता दोनों से आजाद कराती है, और यहीं से सच्ची शांति का अनुभव शुरू होता है। कभी सोचा है कि हम ज्यादातर परेशान क्यों रहते हैं? हमारे ज्यादातर दुखों की जड़ या तो बीते हुए कल के पछतावे में है या आने वाले कल की चिंता में। बुद्ध कहते हैं कि जब भी हमारा मन अभी से भटकता है, तभी दुख पैदा होता है। ये कितनी सिंपल पर कितनी गहरी बात है ना, कि जीवन ना तो अतीत में था और ना ही भविष्य में होगा। जीवन तो बस इसी पल में है। जब हम पूरी तरह से इस पल में जीना सीख जाते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। अब बात करते हैं उन दो सबसे बड़ी रुकावटों की जो शांति के रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। एक है इच्छा की आग और दूसरी है क्रोध की आग। इन्हें समझना और इन पर काबू पाना बहुत जरूरी है। गुस्से को एक आग की तरह समझिए, और ये एक ऐसी आग है जो दूसरों को जलाने से बहुत पहले सबसे पहले हमें ही जलाती है। ये एक ऐसी ताकत है जो हमारे अंदर की शांति को एक पल में राख कर सकती है। तो इस आग को ठंडा कैसे करें? बुद्ध ने इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं। लोगों से और जिंदगी से उम्मीदें थोड़ी कम करें, माफ करना सीखें, और जब भी गुस्सा आए तो कुछ भी बोलने या करने से पहले बस 10 सेकंड के लिए रुक जाएं। ये छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मन को शांत करने का एक और बहुत ही शक्तिशाली तरीका है करुणा का अभ्यास, यानी दूसरों के लिए अपने दिल में प्यार और दया का भाव रखना। ये हमारी अपनी अंदरूनी शांति को और गहरा करता है। ये एक ऐसा सच है जो कभी नहीं बदलता। नफरत को नफरत से कभी खत्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ प्यार से ही मिटाया जा सकता है। नफरत का जवाब नफरत से देना तो बस आग में घी डालने जैसा है, और इसका असर सीधा हमारे मन पर पड़ता है। जब हम दूसरों का भला सोचते हैं तो हमारा अपना मन भी हल्का और शांत हो जाता है। एक तरह से दूसरों की मदद करके हम असल में अपनी ही मदद कर रहे होते हैं। अगला कदम थोड़ा और गहरा है। ये है आत्मनिरीक्षण, यानी अपने अंदर झांकना, खुद को समझना, ताकि एक बैलेंस और समझ पैदा हो सके। इसे एक आदत बनाया जा सकता है। हर रात सोने से ठीक पहले बस खुद से सवाल पूछें, आज मैंने ऐसा क्या अच्छा काम किया? ये छोटा सा सवाल हमारे अंदर पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड को बढ़ा देता है। और इसके साथ ही ये भी देखें कि आज वो कौन से पल थे जब आपने अपना आपा खोया, और फिर खुद से पूछें, कल मैं इससे बेहतर कैसे बन सकता हूं? ये खुद को सुधारने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और अब हम पहुंचते हैं बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक पर, शांति का अंतिम रहस्य। और वो रहस्य है इस सच को समझना कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। ये एक बहुत ही साधारण लेकिन बहुत गहरा सच है। जीवन में सब कुछ हर पल बदल रहा है।
एक नदी की तरह जो हमेशा बहती रहती है। कोई भी अनुभव, कोई भी एहसास हमेशा के लिए नहीं टिकता। न तो खुशी हमेशा के लिए है और ना ही दुख। हमारी बड़ी से बड़ी समस्याएं भी टेम्परेरी हैं। जब हम इस सच्चाई को दिल से समझ लेते हैं तो हमारा मन किसी भी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ता नहीं, और इसी में असली आजादी और शांति छिपी है। तो शांत मन का ये रास्ता कुछ जरूरी बातों पर टिका है। ध्यान का अभ्यास करना, हमेशा वर्तमान में जीना, अपनी इच्छा और गुस्से पर काबू रखना, दिल में करुणा जगाना और ये समझना कि हर चीज बदल रही है। और अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कहीं बाहर मिलेगी। वो तो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। बुद्ध ने हमें यही याद दिलाया कि हमें उसे कहीं खोजना नहीं है, बस महसूस करना है। बुद्ध का अंतिम संदेश यही था, किसी बाहरी सहारे को मत ढूंढो, रोशनी तुम्हारे अंदर ही है, खुद अपनी रोशनी बनो। इसी सोच के साथ हम सब अपनी शांति की यात्रा शुरू कर सकते हैं।